30 अक्टूबर को ये ट्रांजिट होगा। लगभग इंडियन टाइम के हिसाब से 1:30 बजे राहु केतु अपनी जगह से ट्रांजिट कर जाएंगे। जब भी कोई बड़ा ग्रह लंबे समय के लिए जब वो शिफ्ट करता है तो जिंदगी के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये जो 12 घरों के अंदर चेंजेस रहने वाले हैं, ये पहली बात लगन वाइज मैं आपको प्रेडिक्शन देने जा रहा हूं कि आपकी जिंदगी में ये 1.5 साल किस तरह के मोटे मोटे रहने वाले हैं। मेष से लेके मीन तक की प्रेडिक्शन है, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो पीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी बात है। राहु केतु का गोचर है और ये बहुत बड़ा ट्रांजिट है। हम सबकी जिंदगियों पे फर्क डाल के जाएगा, सबकी जिंदगियों पे। ये ट्रांजिट जो है, दिस इज द ट्रांजिट ऑफ 18 मंथ्स। मतलब कितना बड़ा ट्रांजिट है ये, और इसका असर हम पे क्या पड़ेगा। 30 अक्टूबर को ये ट्रांजिट जो है वो होने जा रहा है। दिन बहुत थोड़े से रह गए हैं, तो पहले ही आपको बता दें, हमेशा आपको पहले ही बताते हैं, इस बार भी फर्ज रहा सुनील जी का, वो आपको बताएंगे। तो बात जो है आज सिर्फ इसी के बारे में होगी, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। तो शुरू करते हैं। बाकी नीचे जो अपॉइंटमेंट नंबर्स हैं ये किसके लिए हैं, ये आप ही के लिए हैं, ताकि अगर आपने मिलना है तो मिलने आ सके, अगर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेनी है तो वो ले सके। तो सवाल करते हैं, क्योंकि आज का ये एपिसोड बहुत बड़ा होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रणीत जी। नमस्कार जी। तो सुनील जी, राहु केतु का ट्रांजिट, तो जब ये ट्रांजिट होता है या जब कोई भी ट्रांजिट होता है तो हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ये जानने में रहता है कि मेरे पे इसका क्या असर पड़ेगा, मेरे घर पे इसका क्या असर बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है आपकी बात। तो आज फिर असर के बारे में बात हो जाए, क्योंकि दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। प्रणीत जी, 30 अक्टूबर को ये ट्रांजिट होगा। लगभग इंडियन टाइम के हिसाब से 1:30 बजे राहु केतु अपनी जगह से ट्रांजिट कर जाएंगे। राहु चले जाएंगे पाइसेस के अंदर, केतु चले जाएंगे छठे राशि के अंदर, वर्गों के अंदर। ये 18 महीने का पीरियड रहने वाला है, और जब भी कोई बड़ा ग्रह लंबे समय के लिए जब वो शिफ्ट करता है तो ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। आपके ग्रह डायरेक्ट आपकी ज़िंदगी के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। चंद्रमा का ट्रांजिट 2.25 दिन का है, छोटी प्रेडिक्शंस होती हैं। लेकिन जब बड़े ग्रह होते हैं, शनि हो गया, जुपिटर हो गया, राहु केतु हो गया, तो ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। व्हाट इज़ राहु? राहु मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का राजा है। राहु एक रॉयल प्लेनेट है। वो आप मेष से निकल के पाइसेस के अंदर जा रहा है, और पाइसेस के अंदर किस तरह का बिहेव करने वाला है, ये किसका घर है? ये केतु का घर है। राहु जहाँ पे होता है वहाँ की चीज़ों के साथ आप अटैच्ड होते हो, और जहाँ पे राहु होता है वहाँ पे शो ऑफ बना रहता है। इंसान को होता है कि मैं वहाँ पे शो ऑफ करूँ। केतु जहाँ पे होता है वहाँ इंसान आइसोलेट रहता है कि मेरी चीज़ें बाहर ना जाएं। लेकिन राहु के केसेस के अंदर आप अपनी चीज़ें लोगों को दिखाना चाहते हो, प्रिटेंड करना चाहते हो। राहु के लिए मैंने ये जो 12 घरों के अंदर चेंजेस रहने वाले हैं, ये पहली बात लगन वाइज मैं आपको प्रेडिक्शन देने जा रहा हूं कि आपकी ज़िंदगी में ये 1.5 साल किस तरह के मोटे मोटे रहने वाले हैं। तो राहु यहाँ पे 18 मंथ्स के लिए रहेगा, और मई 2025 तक राहु का यहाँ पे गोचर रहेगा, यहाँ बैठा रहेगा। डिग्री वाइज इसकी स्पीड होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि ये वक्री चलते हैं। किसी टाइम पे जाके ये सम हो जाते हैं, किसी टाइम पे जाके स्टेशनरी हो जाते हैं, कुछ दिन के लिए, जस्ट फॉर 1 डेज, मैक्सिमम 1.5 डेज, उसके ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ के ऊपर पूरा पड़ता है। पहली बात करेंगे मेष लगन वालों की। ज़िंदगी में सडन चेंजेस आने वाले हैं। सडन चेंजेस कैसे? फॉरेन लैंड से लेके, खर्चों से लेके, खर्चे बढ़ेंगे। घर में कोई ऐसा कार्य होगा जिसकी वजह से आपको बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा। आपका एक्यूमुलेटेड धन जो होगा वो कहीं पे यूटिलाइज होने का ये समय है। इसके साथ साथ आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, स्पेशल तवज्जो देनी पड़ेगी आपके स्पाउस को। अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस को स्पेशल तवज्जो देनी पड़ेगी। अगर आप रिलेशनशिप के अंदर हैं तो थोड़ा सा अपने स्पाउस का ध्यान रखिएगा, वरना यहाँ पे रिश्ता उलझता हुआ दिख रहा है। आप इस 1.5 साल के पीरियड में रिश्ते बना भी सकते हैं और रिश्ते बिगाड़ भी सकते हैं। एक पुराना चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और एक नया चैप्टर शुरू होने का आसार यहाँ बना हुआ है। ये किन की बात कर रहा हूँ? ये मेष लगन वालों की बात कर रहा हूँ। मेष लगन वालों की कुंडली के अंदर राहु आ जाएंगे पाइसेस के अंदर, 12वें भाव के अंदर। विदेश यात्रा यहाँ पे चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। टूरिंग आप वहाँ से कर सकते हैं, टूरिंग आपको मिलेगी, आप जाइए। काम के सिलसिले में आप जाना चाहते हैं तो जाइए। राहु एक लिमिटलेस प्लैनेट है।
आपको बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे देगा। अगर वो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, किसी बड़े से सलाह कीजिएगा, क्योंकि राहु इंस्टेंट रिजल्ट देता है। तो जब आप कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं फाइनेंसिस को लेके, तो आप किसी बड़े की सलाह यहाँ पे ज़रूर ले लीजिएगा। इसके अलावा आपकी जो एक्सपेक्टेशन है आपके पार्टनर के ऊपर ज़्यादा रहने वाली है, वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होगी। दैट्स वाई आपके रिश्तों के अंदर थोड़ी खटास आने के यहाँ पे योग हैं। मैरिड लाइफ के अंदर जो आपका प्राइवेट बेड लाइफ है, ये यहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, थोड़ा ख़राब हो जाएगा। यहाँ तक कहना चाहूँगा कि अगर किसी तरह से आपको लगता है अपने स्पाउस के ऊपर आपको कोई शक हो रहा है, तो आप थोड़ा सा आंखें मूंद लीजिएगा। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे अगर आपने आंखें खोली, कोई मीन मेक निकाली और प्रिसाइज होने की कोशिश की, अपने स्पाउस के ऊपर शक किया, तो ये नकारात्मक एक ऊर्जा क्रिएट कर देगा। इस चीज़ से बचना बड़ा ज़रूरी है। दवाइयों का डोनेशन जितना कर सकेंगे वो उतना ही आपके लिए कम है। कहाँ जा करना है? आश्रम में करना है, असाइलम में करना है, वृद्ध आश्रम में कर सकते हैं, अनाथ आश्रम में कर सकते हैं, जहाँ पे लोग एक छत के नीचे बेसारा लोग खाना खाते हैं, वहाँ पे आप डोनेशन कीजिए। मेडिसिन का डोनेशन कीजिएगा, ग्रॉसरी का डोनेशन कीजिएगा, अंध विद्यालय में जाके डोनेशन कीजिएगा, जहाँ पे पब्लिक एक ही जगह के नीचे जो बेसारा लोग एक ही जगह से एक ही छत से खाना खा रहे हैं, वहाँ पे ये डोनेशन करेंगे तो आपका राहु का एडवर्स रिजल्ट यहाँ पे नहीं आएगा। ये घर किसका है? ये घर केतु का है। वहाँ पे कौन आ रहा है? राहु आ रहा है। केतु का नेचर बिल्कुल राहु से डिफरेंट है। तो अगर आप ये चीज़ें ध्यान रखते हैं तो आप बचे रहेंगे। मेष लगन वालों को फॉरेन यात्रा के अब आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अब आने वाली हैं। वृषभ लगन वालों के लिए ये जो ट्रांजिट रहेगा राहु का, ये कुछ इस तरह का रहेगा कि आपके फाइनेंशियल मैटर में आपको बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने का टाइम है। हालांकि ये राइज देगा। राहु कहाँ होगा? राहु 11वें भाव में होगा। राहु का 11वां भाव वेल प्लेस्ड होने का कारक है। राहु, आपने कुंभ के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। कुंभ का 20% जो है हिस्सा शनि रूल करते हैं, लेकिन इसका 80% हिस्सा राहु कंट्रोल करते हैं। राहु यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस देता है। यहाँ पे राहु आएगा तो आपके फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं वो अब जाएंगे, आपके डिसीजन अच्छे जाएंगे। आप ज़िंदगी में ये 18 महीने जो हैं उसके अंदर जो करने जा रहे हैं उसका इम्पैक्ट आपकी पूरी लाइफ पे पड़ने वाला है। तो आप कभी कोई एडवाइस लेना हो तो किसी बुजुर्ग इंसान से एडवाइस लेके कोई काम शुरू कीजिएगा। आपके कुछ ऐसे दोस्त मिलेंगे, प्रभावशाली दोस्त आपको मिलेंगे जो आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये हेल्प आपके लिए कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। एंड ऑफ द डे जिसने आपकी हेल्प की है उसके साथ रिलेशन बिगड़ने का चांस बना रहेगा। योग ही ऐसा है जिसमें आपके रिलेशनशिप बिगड़ सकते हैं ड्यू टू मनी मैटर्स की वजह से। आपको मनी मैटर्स के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आपके साथ लोग चल के आएंगे कि आप मेरे साथ काम करो, मेरे साथ काम करो, हम पार्टनरशिप में काम कर लेते हैं। बट ऐसा मत कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, ऑन द एंड ऑफ द डे 18 महीने जब ख़त्म होने वाले होंगे तो ये रिलेशनशिप बिटर होते जाएंगे और पैसा आप फंसा के बैठ जाएंगे। जो भी करना है अकेले कीजिएगा, किसी के साथ मत कीजिएगा। सेहत का ध्यान ज़रूर रखिएगा, स्पेशली अपनी लेग्स के अंदर पेन होना। जो भी एज के बच्चे आप हैं, कोई मर्द हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, लेग्स का ध्यान रखिएगा। आपका घुटने का हिस्सा, घुटने से लेके पाँव वाले का जो हिस्सा है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आनी यहाँ पे अनिवार्य है, ज़रूरी है, आएगी। इससे आपको बचना है, ट्रीटमेंट लेना है, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना है। उपाय भी आपको एक क्लास पे बता देता हूँ, वो भी आप कर लीजिएगा। बट फाइनेंशियल मैटर को लेके आपको यहाँ पे सतर्क रहने का समय है। कहीं भी जाके ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं करनी कि जहां मर्जी आपको किसी ने बातों में कहा कि इस जगह पे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आज अगर आप ये प्लॉट लेते हैं आने वाले 5 सालों में ये प्लॉट आपको 4 पैसे छोड़ के जाएगा। बातों में मत आइएगा, बिकॉज इट्स अ धुआं। ये एक ऐसी इमेजिनेशन है जो आपको लगेगी कि ये हो जाएगा, बट इन्वेस्टमेंट गलत होने का समय है। बी वेरी केयरफुल विद दैट। कुछ भी डिसीजन लेना है, किसी एस्ट्रोलॉजर से जाइए, उससे पूछिए, अपनी कंडीशन जानिए, राहु की किस राशि में राहु 11वें भाव में जा रहा है, उस हिसाब से कंडीशन का आप वो डिसीजन लीजिएगा, फिर जाके आप बच सकते हैं, वरना ये आपको नुकसान करवा सकता है। इसके साथ साथ ही ब्लाइंडली ट्रस्ट करने वाले लोग बहुत मिलेंगे। मैं बार बार बात कर रहा हूँ फाइनेंसिस की, पैसों की। आपको यहाँ पे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके फाइनेंसिस को यूटिलाइज करने के लिए आपकी दरवाजे को नॉक करेंगे कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, इस इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। बी वेरी केयरफुल। पैसे के मामले में थोड़ा सतर्क रहिएगा, फालतू पैसा किसी को मत दीजिएगा, वरना पैसा खराब होना यहाँ पे तय है। आगे बात करते हैं किसकी? मिथुन की। मिथुन लगन वालों को राहु आ रहा है इनके 10वें भाव के अंदर। अब 10वें भाव के अंदर क्या है? प्रोफेशन का घर है, वर्किंग एनवायरनमेंट का घर है।
तो आपको यहाँ पे अब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अपॉर्चुनिटीज़ किस चीज़ की आएंगी? आपको काम मिलेगा। काम मिलेगा, आपसे लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आप थोड़ी और मेहनत करो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ पे आप वर्किंग में हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप घर की हाउसवाइफ हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने वाली हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, एंड ऑफ द डे आपको वैल्यू नहीं मिलने वाला। अपॉर्चुनिटी आएंगी, आप काम भी बड़े हर्षोल्लास से करेंगे, लेकिन जब बात आएगी अप्रिसिएशन की तो यहाँ पे थोड़ा सा ये नील है, अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तैयार रहिएगा कि करना भी पड़ेगा लेकिन अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। आपको करना है, ये आपका कर्म है, करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा कि मुझे वैल्यू मिलेगा, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? तेरी ड्यूटी थी, तूने कर दिया, इट इज़ ओके, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन वो काम बड़ा ज़रूरी होगा और आपको करना होगा। अप्रिसिएशन आपको कौन देगा? आपकी किस्मत देगी। आप लोगों से एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा कि आपको अप्रिशिएट करेंगे। वर्किंग एनवायरनमेंट थोड़ा सा यहाँ पे फंसी रहने वाला है, थोड़ा सा झगड़े रहने वाला है। राहु का एक नेचर झगड़े वाला भी है, एक एग्रेशन वाला नेचर भी है। तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू राशि, यहाँ पे आपको वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर कुछ चेंजेस मिलेंगे। बड़ा प्रोजेक्ट आपको आपके बॉसेस दे सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आपके बॉसेस के साथ आपके रिलेशनशिप बिगड़ने के चांसेस आप पे बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। आप कुछ कहेंगे, आप सही कह रहे हैं, लेकिन बॉस उस चीज़ को किसी गलत तरीके से इंटरप्रेट करेगा। उसकी वजह से आपको एक निराशा का सामना करना पड़ेगा कि मैंने तो इतना कुछ किया, मैंने तो इतना कुछ दिया, लेकिन मुझे वापस में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो लेकिन अल्टीमेटली उसका बेनिफिट आपको कब मिलेगा? कुछ देर के बाद, लेट्स से साल के बाद आपको आपकी उस चीज़ के लिए सराहा जाएगा जो आपने की थी। आपके बॉसेस थोड़े से एनॉयड आपसे यहाँ रह सकते हैं। सौंफ खाते जाइए। कौन सी सौंफ? जो हम शुगर कोटेड नहीं, जो हम हरी सौंफ खाना खाने के बाद डाइजेशन के लिए खाते हैं, वो सौंफ आप दिन में 1-2 बार खाया कीजिए। और ओम नमः शिवाय का जाप एक खाली जगह पे, एकांत जगह पे नीचे आसन बिछा के, एक रेड कलर का, आप टुवर्ड्स ईस्ट होके शिव जी को, महाकाल को याद कीजिएगा। दिन की एक रूटीन बना लीजिए, ये काम करना ही करना है, आप इससे बचे रहेंगे। दिक्कत इसमें यहाँ ये आ रही है कि आपको कुछ चीज़ें बड़ी रिजिड दे दी जाएंगी, चैलेंजेस दे दी जाएंगे कि भैया तेरे को ये करना है, आपको ये करना है। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपको हाउस वाइफ के दौरान ही आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी जाएंगी आपकी। लेकिन एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा, हर्ट हो जाएंगे, तकलीफ हो जाएगी। तो उस तकलीफ से बचने के लिए गो विद द फ्लो कि ये मेरी ड्यूटी है, मुझे करना है। अप्रिसिएशन कौन दिलवाएगा आपको? आने वाले 18 महीनों के बीच में जब ये राहु ट्रांजिट करने वाले होंगे, तब आपको अप्रिसिएशन का मिल जाएगा। तो थोड़ा सा बच के रहिए कि हमें अवसाद में नहीं आना कि मैंने तो इतना कुछ किया, मुझे मिला क्या? ऐसा मत सोचिएगा। इट्स ए नेचर ऑफ राहु कि आपको इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलवानी है, लेकिन आपको इसने वैल्यू नहीं दिलवानी। तो ये इनके साथ ये एक घटना घटने वाली है। ये इंटायर 18 महीने में ये छोटे छोटे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। कर्क असेंडेंट वालों के लिए ये ट्रांजिट भी है माइट, ये आपके लिए मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके आएगा। इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते हुए आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा। उससे आपको एक डिटैचमेंट फील होगी काम से कि मैं ये काम ना करूं, मैं ये ना करूं, बट ये आपको करना है। किसी भी फील्ड में आप हो, आपको ये काम करना है। बच्चों को एक इशू आएगा, पढ़ने में कोई दिक्कत आएगी कि मन नहीं कर रहा पढ़ने का, लेकिन इस चीज़ को आपको रेक्टिफाई करने का इलाज बताऊंगा इसको, वो आप कर लीजिएगा। लेकिन ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ एक डिटैचमेंट देगा कि अपॉर्चुनिटी आ रही है, आलस पड़ जाएगा, लेनी है लो, नहीं लेनी है ना लो, छोड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है। इस तरह की सोच आपकी ये करने वाला है, क्योंकि राहु एक भ्रम है, राहु एक धुआं है। राहु का कोई ये नॉर्थ नोड साउथ नोड का एक चैप्टर ऐसा है कि आपको ये नोड राहु का काम तो देगा, लेकिन आपके माइंड के अंदर एक चीज़ क्रिएट करेगा कि क्या फ़र्क पड़ने वाला है, रहने देते हैं, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इसका फ़ायदा आपको मिलना है। विद इन 6 to 8 मंथ्स राहु के इस गोचर के विद 6 to 8 मंथ्स में ये अपॉर्चुनिटी आपको आ चुकी होंगी और इसको आपने ग्रैब करना है, इसको डिनाई नहीं करना। आप इसके साथ साथ एक रेमेडी कीजिएगा, शिव जी के मंदिर में जाइएगा बुधवार के दिन, कच्चे दूध के अंदर कच्चा दूध, उसमें थोड़ा पानी ऐड कीजिए, एक पिंच ऑफ काले तिल ऐड कीजिए, शिवलिंग पे अर्पित करना शुरू कर दीजिए रेगुलर बेसिस पे। इस चीज़ का सामना आपको नहीं करने पड़ेगा। इसके साथ साथ ही ये कॉम्बिनेशन आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए आएगा। आप इस कंफर्ट जोन में अगर चल रहे हैं तो ये जो गोचर है आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर लेके आएगा। तकलीफ़ थोड़ी सी होगी कि बाहर आ रहे हैं, बड़ा कंफर्ट जोन था, अब काम करना पड़ रहा है, थोड़ी तकलीफ़ होगी। लेकिन अगर आपने इसको सही तरीके से यूटिलाइज़ कर लिया, इस चैलेंजेस को आपने एक्सेप्ट कर लिया, प्रोजेक्ट्स को आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो यकीन मानिएगा आने वाले 18 महीनों के अंदर अंदर आपका एक नाम होगा, एक फेम होगा, आपको मेंटल पीस भी मिलेगा।
शुरू शुरू में नहीं मिलेगा, 6-8 महीने नहीं मिलेगा, उसके बाद आपको मेंटल पीस मिलेगा और आप सोचेंगे कि ये स्टेप मैंने जो लिया था वो सही था। स्पेशली वर्किंग इन्वायरमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। और थोड़ा सा इसमें क्या होने वाला है, आपका मेंटल पीस थोड़ा सा डिस्टर्ब होने वाला है। कारण कुछ भी रहे, घर के हो सकते हैं कुछ झगड़े हों, ऑफिस के कुछ इश्यूज़ हों, मेंटल पीस थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। उसकी वजह से आप शिव की उपासना ज़रूर कीजिएगा। राहु का बीज मंत्र है वो आप ज़रूर पढ़िएगा, इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। सिंह वालों के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है, जो ध्यान रखने वाली चीज़ है, सिंह वालों के लिए राहु जो आ रहा है 8th हाउस में आ रहा है, हेल्थ को लेके बहुत सतर्क रहिएगा। आपका हेल्थ का इश्यूज आ सकता है, इन लॉज के साथ रिलेशनशिप बेटर हो सकते हैं किसी कारण की वजह से। एडवाइस ये है कि थोड़ा सा आप टोन डाउन रहिएगा, क्योंकि ससुराल के साथ रिश्ते बिगड़ने का ये समय है। कारण कुछ भी रहेगा, कुछ एक्सपेक्टेशन होगी, किसी का वर्ड कुछ ऐसा यूज़ कर दिया गया, कोई आपको बात ऐसी बोल दी, आपको आपकी ईगो हर्ट हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा काम रहने की कोशिश कीजिए। राहु की प्रॉब्लम ये है, राहु काम नहीं रहता। राहु एकदम से इंस्टेंट रिप्लाई देने की कोशिश करता है, वो अंदर नहीं रखता, वो बाहर निकालने की कोशिश करता है। गाली गलोच राहु के अंडर आ जाती है, राहु मंगल इकट्ठे हो तो गाली गलोच हो जाती है। तो ससुराल वाले घर के साथ ये सिचुएशंस बन सकती हैं। जो लोग मैरिड हैं, आप थोड़ा सा इससे बचिएगा। आपको अपॉर्चुनिटी भी आएगा, फॉरेन से अपॉर्चुनिटी आएगा, कोई बाहर से अपॉर्चुनिटी आएगा, आपके प्रीमिसेस से जहां आप रहते हैं उससे आपको 250-300 किलोमीटर का अपॉर्चुनिटी आएगा काम के लिए। तो एक एडवाइस ले लीजिएगा, अगर आपके लिए वो फेवरेबल है तो उसके लिए आप जरूर जाइएगा, क्योंकि ये आपके आने वाले समय में आपको एक हाइक देगा, आपकी फाइनेंसिस को बढ़ाएगा, आपके और ये जो आपका प्रोफेशनल दायरा है उसको बढ़ाएगा, प्लस आपके ज़िंदगी के अंदर जो फेम की कमी है उसमें आपको हेल्प मिलेगी। इन लॉज के साथ रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, ये इन लॉज का घर है, यहाँ पे रिश्ते बिगड़ने के आसार बने हुए हैं। अवॉइड कीजिएगा, बचे रहेंगे, वरना इस केस में कुछ मुंह से निकली हुई चीज़ थ्रू आउट लाइफ आपको तंग करने वाली है, आपके ससुराल वालों को तंग करने वाले हैं। और रिश्तों में जब एक बार खटास आ जाए तो रिश्ते उलझ जाते हैं, उस लेवल पे नहीं आ जाते। गांठ जब पड़ जाती है धागे के अंदर, तो वो गांठ जो है वो धागे को स्मूथ नहीं कर सकती, वो गांठ अपनी गांठ का काम करती है। तो कोशिश ये कीजिएगा, क्योंकि आप लकी हो कि आपको एडवाइस मिल जाती है, एस्ट्रोलॉजी आपको एडवाइस देती है कि इन चीज़ों से हमें बचना है। ये आसार बन रहे हैं, इस आसार से अगर बच जाएंगे रिश्ते स्मूथ रहेंगे, चुप रह जाएंगे रिश्ते स्मूथ रहेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। आपको प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ जो आपने कभी सोची भी ना हो, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं, तो ये आप ग्रैब कीजिएगा। इनके लिए एक स्पेशल एडवाइस है, अपने किसी आसपास जिम को ज्वाइन कीजिए, योगा सेंटर ज्वाइन कीजिए, इससे आपकी सेहत भी ठीक रहेगी, मेंटल स्थिति भी ठीक रहेगी। इस वक्त आपको अपने माइंड के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिए, इस पर काम कीजिए और महाकाल की पूजा ज़रूर कीजिए। किस दिन? बुधवार को जाइए महाकाल के मंदिर, वहाँ जाके शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध चढ़ाइए और वहाँ पे 5 मिनट स्पेंड कीजिए। जो भी आपको बीज मंत्र आता है, जो भी आपको पाठ आता है शिव जी का, वहाँ पे बैठ के कीजिए। यू विल फील कि आपको कुछ पीस मिला है, कुछ शांति मिली है, प्लस आपको फाइट करने के लिए एक हिम्मत मिली है। ये आपके लिए एक पर्टिकुलर रेमेडी, ये आपने ज़रूर करनी है। कन्या वालों के लिए राहु आ रहे हैं 7वें भाव में। 7वां भाव किस चीज़ का? स्पाउस का भाव है। रिश्तों में खटास आ सकती है, बच के रहेगा। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन साथ में आएंगी प्रॉब्लम्स। अब आपको ये डिसीजन लेना है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी लेनी है या नहीं लेनी है, क्योंकि एक ट्रांसफ़र आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है। आपका स्पाउस आपको कहीं जाने के लिए कह सकता है कि आप प्रमोशन अगर मिल रही है आप जाइए। आपके बॉसेस आपको कह सकते हैं मैं आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देता हूँ, आप जाइए। पर यहाँ पे मैं कहूँगा कि यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कीजिएगा। ये जो चेंज है आपके लिए अच्छा नहीं है। ये पार्टनर का चेंज है, ये पार्टनरशिप का चेंज है, ये पार्टनरशिप का घर है, डेली वेजेस का घर है, एडवोकेसी का घर है। आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। पहले 6 महीने अपॉर्चुनिटीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। आफ्टर 6 मंथ्स अगर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आती हैं तो आप उनको ग्रैब कर लीजिएगा। उसके बाद आप बाहर जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। बट किसी के बहकावे में मत आइएगा। आपको सब्ज बाग दिखाया जाएगा कि ये यहाँ जाने से आपको ये मिलेगा, यहाँ जाने से ये मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है फॉरेन की अपॉर्चुनिटी, ये आपको मिलेगी, अवॉइड कीजिएगा। अपॉर्चुनिटी पक्के हाथों की होनी चाहिए। अगर जिस एजेंट के थ्रू जा रहे हैं उसका एजेंट का बैकग्राउंड पता कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे धोखे होने के आसार बहुत ज़्यादा हैं। आप किसी देश में उतर तो जाएंगे, लेकिन उतरने पे आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। बी वेरी केयरफुल इन दैट। आप अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियर रखिए और जिससे भी एजेंट से आप काम करवा रहे हैं उसको क्लियर कीजिएगा कि मैं 1 नंबर पे जाऊंगा, 2 नंबर में मैंने किसी कीमत पे नहीं जाना। 5% भी इलीगल काम मत कीजिएगा फॉरेन जाने के लिए, वरना वहाँ से डिपोर्टेशन और डिपोर्ट होना डेफिनेटली आपके लिए होगा ही होगा। पैसे लग जाएंगे, हासिल कुछ नहीं होगा। ये पीरियड थोड़ा शांत रहने वाला है। पहले 8 महीने 9 महीने आपको शांत रहना है। उसके बाद जब मिड ऑफ द टाइम में हम आएंगे, तब आपको अगर अपॉर्चुनिटी बाहर की आती है, काम की, हाथ में आपके ऑफर लेटर आ जाता है, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, देन यू कैन अडॉप्ट दैट
अपॉर्चुनिटी। तुला लगन वालों के लिए राहु कहाँ आ रहे हैं? छठे भाव में। छठे भाव में हाउस ऑफ कॉम्पिटिशंस क्रैक करने का टाइम आ गया है। यहाँ पे ये राहु का वैसे नेचुरल हाउस है, तो यहाँ पे राहु एक पावरफुल फॉर्म में है। यहाँ पे कंपटीशंस क्रैक करने का बहुत अच्छा समय है। कंपटीशंस क्रैक होंगे, दुश्मन हावी होंगे, बिगाड़ कुछ नहीं सकेंगे। बार बार आपको किसी चीज़ में फंसाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आप फिर भी उससे निकल जाओगे। आप लाख कोशिश करोगे कि मैं इस झगड़े से निकल जाऊं, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे राहु को नेचुरल वॉरियल का एक जगह मिली हुई है। राह जाते झगड़े, आप रोड पे जा रहे हैं, झगड़ा किसी का हो रहा है, आप बीच में इन्वॉल्व हो गए, वो आपको फंसा देगा। वो तो चाहे बीच में से निकल जाए, लेकिन आप कल्प्रिट बन जाओगे और आपको कोर्ट की तारीखें भुगतनी पड़ सकती हैं और जाके थाने में बार बार आपको हाजिरी देनी पड़ सकती है। अवॉइड कीजिए इन चीज़ों को। आपको इस टाइम पे अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। हेल्थ इश्यूज आपको यहाँ पे आएंगे। स्टमक, लोअर एब्डोमेन जो है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आने की चांसेस हैं। शुगर, प्री डायबिटिक होना और शुगर आपको होना, डायबिटीज़ का रोग लगना यहाँ पे जायज़ है। तो मैक्सिमम मूवमेंट रखिए, वॉक कीजिए, ब्रिस्क वॉक कीजिए, मैक्सिमम समय अपने आप को देने की कोशिश कीजिए। 45 मिनट्स का व्यायाम कीजिए और उसके बाद एक 8,000 कदम 10,000 कदम का वॉक रूटीन बना लीजिए। बचे रहेंगे, वरना ये 18 महीने के पीरियड आपके हेल्थ को डाउन कर सकता है। अलॉन्ग विद फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी डाउन हो सकती है, तो इसमें आपको बचना है। अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे आएंगी, क्योंकि राहु 6 को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ये आएंगी फॉरेन की अपॉर्चुनिटीज़, फॉरेन एक्सपोर्ट करने का, काम करने का, वहाँ का प्रोडक्ट लेके बेचने का। आप यहाँ पे काम अगर करना चाहें, किसी एक्सपर्ट ज्योतिषी से जाइए, एडवाइस लीजिए, क्योंकि राशि बहुत मायने रखती है। तो राहु यहाँ पे अगर आएंगे तो वहाँ पे राशि जो फॉल करेगी उस हिसाब से आपको काम करना है, उस हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटी आएंगी। कोई अपॉर्चुनिटी से बाहर नहीं होगी। तो अगर आप वो करके एडवाइस लेके करते हैं तो राहु यहाँ पे आपको कामयाब करने के लिए बहुत बाध्य है और वो आपको करेगा भी। वृश्चिक के अंदर राहु आ रहे हैं जी पंचम भाव के अंदर। वृश्चिक लगन के अंदर राहु पंचम भाव। अगर मैरिड हैं, बच्चे हैं, तो बच्चों की तरफ से थोड़ी सी समस्या आनी ज़रूरी है। ये आएगी। राहु अपना काम करके जाएगा। बड़े डिसीजन बच्चों के लिए लेने पड़ सकते हैं। कोई यूनिवर्सिटी में भेजना पड़ सकता है, कहीं बाहर भेजना पड़ सकता है। तो किसी कोई एक्सपर्ट एडवाइज़र हो, आपको मिल जाए, कहीं भी हो, आप जहाँ भी दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, एक एडवाइस ले लीजिएगा कि ये बच्चे की अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या हम इसको ग्रैब कर सकते हैं। इसके अलावा स्टमक का बहुत ध्यान रखिएगा। सेहत के लिए ये समय ठीक नहीं है। सेहत आपकी कहाँ से खराब होगी? आपके लोअर एब्डोमेन से और आपके पेट से। ये जो समस्या, पेट वाला जो पोर्शन होता है, ये आपका बैक, यहाँ से आपको प्रॉब्लम यहाँ पे ये अराइज करेगा। इसके साथ साथ ही आपको फ़ायदा ये देगा कि आपके बच्चे के लिए कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगा। उसका डिसीजन आप किसी एडवाइज़र से एडवाइस लेके आप ये ले सकते हैं। यहाँ पे ह्यूज मनी खर्च करने का मौका यहाँ मिलने वाला है। किसके लिए? आपके बच्चों के लिए। हायर लर्निंग के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, आप कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, आप एडवोकेसी पढ़ना चाहते हैं, आप ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं, अकल्ट साइंस पढ़ना चाहते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। दिस इज़ द राइट टाइम। इस टाइम पे काम अगर शुरू करते हैं तो आपको राइज करने से कोई नहीं रोक सकता। 18 महीने लर्निंग का पीरियड रहेगा, उसके बाद आपका पैसा कमाने का समय रहेगा। तो आप थोड़ा सेहत का ध्यान रखिएगा, बच्चों का ध्यान रखिएगा, बच्चों के डिसीजन का ध्यान रखिएगा, प्लस आपको यहाँ पे अपना भी ध्यान रखना है। यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बन रहा है। कोई ऐसा थर्ड इंसान आपकी, अगर आप शादीशुदा हैं, एक तीसरा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपकी मैरिड लाइफ को ख़राब करने के लिए काफ़ी है। उसके बाद चीज़ें उलझ जाएंगी और उलझी हुई चीज़ों को समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहिएगा। अपने प्राइवेट मोमेंट्स जो हैं मोबाइल में अगर आप कैप्चर हैं उनको डिलीट कर दीजिएगा। इस टाइम पे हवा लग सकती है और ये हवा अगर लग गई पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। इसलिए अपने मोबाइल को अपने कंट्रोल में रखिए, लॉक लगा के रखिए। किसी जगह आपने इसको ठीक करने को लिए देना है तो सारा डाटा रेज कर दीजिएगा, वरना यहाँ पे बर्बादी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और एक बार अगर इज्जत चली गई, इकट्ठी करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। मुझे एक सियाने बंदे ने कहा था कभी कि जब आप किसी को अपने राज बता देते हैं तो आप समझ लीजिए आपने अपनी इज्जत उसके हाथ में दे दी, और जब वो राज कहीं बाहर निकल जाता है तो इज्जत रुल जाती है, इज्जत का बैंड बज जाता है। कभी भी अपना, खास करके राहु पंचम वाले, अपना भेद बहुत खास बंदों को दें जो आपके अपने हैं, अपने खास हैं, जिनको आपको मालूम है, आप इंसान को मालूम होता है कि कौन मेरा वेलविशर है, कौन मेरा नुकसान करवा सकता है। तो आप जब भी किसी से बात करें, अपने बहुत ही ज़्यादा खास इंसान से बात करें। होता है कई बार इंसान का मन कि मैं अपना दिल हल्का कहीं करूं, तो वहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, अपने राज वहाँ शेयर कीजिए जिस पे आपको ब्लाइंड ट्रस्ट है।
जो आपसे धोखा नहीं कर सकता उनसे कीजिए, वरना यहाँ पे बदनामी के योग बने हुए हैं। थोड़ा यहाँ पे बच के रहना पड़ेगा। सेहत का ध्यान रखिए, पेट का ध्यान रखिए, इलाज की जरूरत पड़े डॉक्टर का इलाज लीजिए, मेडिकल इलाज लीजिए, लेकिन इसको इग्नोर मत कीजिएगा। समस्या यहाँ से शुरू होगी, स्टमक की भी और लाइफ की भी और इज्जत की भी। थोड़ा बच के रहिएगा। धनु लगन वालों के लिए राहु आ रहा है चौथे भाव के अंदर। चौथा भाव में राहु क्या करेगा, आपको अपने परिवार से डिटैच करने की कोशिश करेगा। अगर अच्छे के लिए करना है तो आप चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि डाइसी है पोजीशन, एडवाइस लेना चाहिए, तो यू टेक मस्ट 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 एडवाइस फ्रॉम एन एडवाइजर। कोई अच्छे क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर से आप एडवाइस ले लीजिए कि मुझे ये स्टेप आ रहा है, ये मुझे अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या मैं ये लूँ या ना लूँ। बिकॉज यहाँ से आपको अब अपने बर्थ लैंड से, जहाँ आप रहते हैं नेटिव लैंड से, राहु डिटैच करने की कोशिश करेगा। मदर के हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट आएगा इसका। अगर आप यहाँ से ये स्टेप नहीं लेते हो तो मदर की इम्पैक्ट ये रहेगा कि उनकी हालत में कोई डिक्लाइन आ सकता है, उनकी हालत ख़राब हो सकती है, उनको थोड़ा सा मेंटल टेंशन भी रह सकता है और फिजिकल टेंशन भी रह सकता है। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आएंगी जिसमें आपको परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। एडवाइस लीजिए, जाना चाहते हैं जाइए, एडवाइस लीजिए। एडवाइस में अगर आपको कहता है कि फ़ायदा होगा तो आप जाइए, वरना छोटे मोटे किसी पंडित के मत जाइए कि वो आपको कहे कि हाँ जी आपको यहाँ जाना, क्योंकि ये ना एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको ना डिटैच कर देगा। राहु देता बहुत कुछ है लेकिन वो छीन भी बहुत कुछ लेता है। यहाँ से अगर आप परिवार के साथ रहेंगे तो हो सकता है आपका करियर यहाँ कमज़ोर कर दे, लेकिन आप करियर के लिए दूर चले जाएंगे तो परिवार के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो परिवार के लिए सब कुछ करने के लिए यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी आएगी, वो अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने की आपकी ये जो होड़ है वो आपके अंदर जागेगी कि और पैसा कमाने के लिए कुछ बड़ा किया जाए, उसके लिए बाहर जाना जाए, तो वो स्टेप आप ले सकते हैं। फिर भी कहूँगा एडवाइस ले लीजिएगा, एडवाइस लेके, क्योंकि राशि पे डिपेंड करता है कि किस तरह का आपको आगे फ़ायदा मिलने वाला है। मान लीजिए यहाँ पे 8 नंबर साइन है, राहु चौथे भाव के अंदर है, तो यहाँ पे स्टेप लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप वहाँ चले जाएंगे जहाँ पे आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएंगे। तो सोच समझ के ये डिसीजन लीजिएगा। समय अच्छा है, समय ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एडवाइस लेके चलेंगे, थोड़ा सा संभल के चलेंगे तो ठीक रहेगा। हार्ट का ध्यान रखिएगा। अगर आप 40 क्रॉस कर चुके हुए हैं तो आप अपने हार्ट का एक रूटीन टेस्ट करा लीजिए। ये जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वहाँ पे आप अपने हार्ट की स्थिति जान सकते हैं, अपना टेस्ट करवा सकते हैं। वो आपके हार्ट की कंडीशन आपको बता देंगे कि आपका हार्ट ठीक चल रहा है। लेकिन यहाँ पे 40+ लोगों को अपने हार्ट का कंडीशन रूटीन में एक टेस्ट करा के चेक करवा लेना चाहिए। एक्सरसाइज करनी चाहिए, लिमिटेड एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए किसी डॉक्टर से, किसी डाइटिशियन से, उसके बाद एक्सरसाइज कीजिएगा, बिकॉज दिस इज द टाइम आपको अपने शरीर को थोड़ा एफर्ट देना है। कई बार चीज़ें ना आसानी से नहीं मिलती हैं, शरीर को कष्ट देना पड़ता है। हमें किसी चीज़ की कोई बीमारी होगी, कोई तकलीफ होगी, तो शरीर के अंदर जब तक आप पेन नहीं महसूस करेंगे तब तक वो बीमारी दूर नहीं होती है। कई बार इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं और बहुत हार्ड इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। पेड़ आपको अपने शरीर के ऊपर पीड़ा लेनी पड़ती है, तब जाके आपको ज़िंदगी मिलती है। तो क्या होता है कि मेडिकल एडवाइस हमें बहुत हेल्प करती है कि हमें जब लाइफ बाय करनी हो तो लाइफ बाय करने के लिए शरीर को थोड़ा कष्ट देना पड़ता है। ये स्थिति यहाँ पे बन सकती है, इसके लिए रेडी रहिएगा। लेकिन आपकी कामयाबी तय है, आप एक बड़ा यहाँ पे काम कर लेंगे और बड़ा और आपकी ज़िंदगी में क्रिएट हो जाएगा और एक बड़े इंसान बनने का आपके लिए ये सही समय है। मकर लगन वालों के लिए राहु आ रहे हैं तीसरे भाव के अंदर। आपके अपॉर्चुनिटीज़ और आपके आइडियाज़ आपके बॉसेस को पसंद नहीं आने वाले। आपके पड़ोसियों के साथ आपके झगड़े होने के यहाँ पे चांसेस हैं। पार्किंग को लेके इश्यूज हो सकते हैं। दोस्तों के साथ यहाँ पे आपका मनमुटाव होने का योग है, थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। जिस दिन आपने यहाँ पे ताला लगा लिया, आप समझ लीजिए ये 18 महीने आपके शांति से निकल जाएंगे। प्रॉब्लम लेकिन ये है, ताला लगता नहीं है। आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, वो बात ऐसी कर देगा कि आपके मुंह से निकल जाएगी। फिर भी मैं कहूँगा एज पर एस्ट्रोलॉजिकली थोड़ा सा आप कंट्रोल कीजिए, अपने एंगर पे कंट्रोल कीजिएगा, रिश्तेदारी में भी आप कंट्रोल कीजिएगा, और स्पेशली आपके पड़ोसी, यहाँ से झगड़ा होने के, यहाँ से रिलेशन बिटर होने के समय का ये शुरुआत होने जा रहा है। और ये 18 महीने में आपके रिश्ते ऐसे उलझ सकते हैं आपके पड़ोसियों के साथ कि आपको लगे कि ये घर ही बेच के चले जाते हैं, हमने यहाँ रहना ही नहीं है। पड़ोसी ऐसे थे जो पहले बहुत अच्छे थे, अब आपके ख़राब हो गए। प्रॉब्लम क्या आएगी? पार्किंग इश्यूज़। ध्यान रखिएगा, जिनको पार्किंग, कुछ कंट्रीज़ में, कुछ सिटीज़ के अंदर ना आजकल पार्किंग बहुत बड़ा इशू है, कारण बन जाता है झगड़े का। थोड़ा बच के रहिएगा। इन जिनके राहु तीसरे भाव में आ रहे हैं, इन बच्चों को, जो बच्चे 18 साल से छोटे हैं, इनको नाइट आउट के लिए कहीं मत भेजिएगा, नुकसान तय है। खास करके लड़कियों को, बच्चे कहते हैं कि हमने घूमने जाना बाहर, मत भेजिएगा। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, वहाँ जाके कोई ऐसी समस्या खड़ी हो जाएगी, सारी ज़िंदगी उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
18 साल से अगर बच्चे छोटे हैं, इनको अकेले किसी के घर में रहने के लिए मत भेजिएगा। ये 18 मंथ्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लाख बच्चे कहें मैंने जाना है, मैंने जाना है, नाइट आउट है, सभी आ रहे हैं, बट आपके लिए जिनका राहु तीसरे भाव में जा रहा है, इनके लिए ठीक नहीं है। पार्किंग को लेकर झगड़ा मत कीजिएगा, थोड़ा सा लीनियंट हो जाइएगा, थोड़ा सा टोन डाउन हो जाइएगा, थोड़ा सा कूल डाउन हो जाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर भैया तूने गाड़ी लगानी लगा ले, कोई बात नहीं, मैं पीछे लगा लूँगा। अगर आप इस पीरियड को ऐसे निकाल देंगे, सही रहेंगे। काम के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बिल्कुल बेकार होंगी, फ़ायदा नहीं देंगी। अपॉर्चुनिटीज़ मत लीजिएगा, सोच समझ के लीजिएगा, एडवाइस लेके लीजिएगा। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ का भंडार आने वाला है, चाहे आप काम करते हैं चाहे नहीं करते, तो ये भंडार आने वाला है। लेकिन क्या आपने करना है, परचेज़ करना है, और क्या आपने लाइन में जाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वरना यहाँ पे शिकस्त तय है। राहु के बिल्कुल सामने केतु होगा, केतु भाग्यस्थान में आ जाएगा तो भाग्य की बैंड बज जाती है। और राहु यहाँ पे तीसरे भाव में आपको कुछ डिसीजन गलत दिलवा सकता है, इसलिए बच के रहिएगा। हालांकि ये मर्क्यूरियन साइन के अंदर है, मर्क्यूरियन साइन के अंदर राहु खराब बिहेव नहीं करता, वेल बिहेव करता है। लेकिन इस टाइम पे ये तीसरे भाव में जा रहा है, तीसरे भाव के अंदर यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो रही है। तो राहु जब मिड में चला जाए, जब 1.25 साल निकल जाए, लगभग 8 महीने निकल जाएं, तो आप अपना डिसीजन अच्छा ले सकते हैं। कुछ चीज़ परचेज करनी है कर सकते हैं, व्हीकल परचेज करना है कर सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करनी है कर सकती हैं। और एक लास्ट एडवाइस इन लोगों के लिए, अपना फ्रेंड सर्कल दायरा थोड़ा छोटा कर लीजिए, वरना ये बड़ा सर्कल आपको मुसीबत में फंसा सकता है। थोड़ा सा बच के रहिए। बच्चों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा कि अब आपको थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल छोटा करना है, ज़्यादा चक्करों में मत उलझना। अब फंसेंगे नहीं, आपको टेंशन इतनी आ जाएगी, बच नहीं पाएंगे और समस्या खड़ी हो जाएगी। कुंभ वालों के लिए राहु आ गया आपके दूसरे भाव के अंदर। अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होने वाले हैं, घूमने वाले हैं आप, फिरने वाले हैं, पैसा लगने वाला है, तैयारी रखिएगा। पैसा बचेगा नहीं, पैसा लग जाएगा। जितना कोशिश करेंगे बचाने की उतना लगने वाला है। और आपके लिए फाइनेंशियल क्रंचेस यहाँ पे आने वाले हैं। इस पीरियड में आपने किसी को पैसा बाय हैंड नहीं देना। कोई आता आपके पास, मुझे 5 लाख की ज़रूरत है, तो अवॉइड करिएगा, बिकॉज ये 5 लाख आपका वापस नहीं आने वाला। आपका जितना मर्जी वेल विशर हो, आपसे 2-4-5 लाख रुपए उसने दस्ती पकड़ लिए, पैसे वापस नहीं आएंगे, लेके देने को तैयार हूँ। और उसका एक एडवर्स रिजल्ट क्या है, जिसने आपका ये पैसा लिया वो उसकी बर्बादी तय है, क्योंकि उसने पैसा वापस करना नहीं है। और वो 5 लाख उसके लिए 50 लाख 50 करोड़ में निकलेंगे। ये पैसा इसके लिए बहुत नुकसानदायक हो जाएगा। लेकिन आपको मदद करनी है, आप रिसोर्सेज की मदद कर दीजिए, हेल्प कर दीजिए। रॉ मटेरियल चाहिए घर के लिए, थोड़ा सा रॉ मटेरियल आप डलवा दीजिए। कैश जहाँ पे दिया आपने, यहाँ पे आपने ट्रांसैक्शन कर दी किसी को, तो आप भूल जाइए, ये पैसा आपको वापस मिलने वाला है। सेहत का ध्यान रखिएगा, स्पेशली अपने अपर फेस का। स्किन ट्रीटमेंट कराते वक्त ध्यान रखिएगा, स्किन खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। प्लस आप जब भी घर से बाहर निकले, दही खा के घर से बाहर निकलिएगा। जब भी आप अपने इस पीरियड में, आप एक चीज़ बताऊँ आपको मैं, अपने राज किसी से डिस्क्लोज मत कीजिएगा। ये डिस्क्लोज राज आपके फैल जाएंगे, लोगों तक स्प्रेड हो जाएंगे। जितना मर्जी विश्वास वाला बंदा हो, आपने बात यहाँ की, पेट में पचने वाली नहीं है, ये बात फैल जाएगी और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा आइसोलेट रहिएगा, ज़ुबान बंद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कम से कम बोलें। कम से कम बोलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर रहेंगी, बाहर नहीं निकल पाएंगी। किनसे बात करनी है, बात कीजिए माँ दुर्गा से। माँ दुर्गा के मंदिर में जाइए, वहाँ जाके एक त्रिशूल लेके उनके चरणों में चढ़ाइए। कब करना है, साल में 1-2 बार इसको कर लीजिएगा। ये 18 महीने का पीरियड है, टोटल 3 बार इसको कर लीजिएगा। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को जाके ये उपाय कर जाइएगा, आपका ये मैटर सॉल्व होगा। आप उलझेंगे नहीं, कोई खराब चीज़ आपके आसपास नहीं आएगी, आप बचे रहेंगे। लास्ट लगन रहेगा हमारा मीन लग्न। मीन लगन के लगन में ही राहु विराजमान आने वाले हैं। थोड़ा सा नेचर आपका एग्रेसिव रहने वाला है, इसकी वजह से रिश्ते टूटने वाले हैं। रिश्ते किन के साथ टूटने वाले हैं, आपके खुद के जो आपके आसपास के लोग हैं उनके साथ रिश्ते उलझने वाले हैं, खराब होने वाले हैं। थोड़ा सा अपने एंगर पे कंट्रोल रखिएगा, अपने शब्दों पे कंट्रोल रखिएगा। शब्दों की वाणी तीर की तरह चुभने वाली है आपके लोगों को। और स्पेशली स्पाउस का ध्यान रखने का। स्पाउस का ध्यान इसलिए रखने वाले का कि यहाँ पे अगर राहु आएगा, नीचे केतु आने वाला है सप्तम भाव के अंदर। सप्तम भाव में केतु आएगा, स्पाउस की हेल्थ को इश्यूज आएंगे। आपके पार्टनर, जो आपके बिजनेस पार्टनर है, उनको इश्यूज आएंगे। जुबान पर थोड़ा कंट्रोल रखना बड़ा ज़रूरी हो जाएगा। इस टाइम पर ना आपको एक फीलिंग आएगा कि आई एम द गॉड, मैं ही भगवान हूँ, जो मैंने कह दिया वो सच है। ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है बिकॉज राहु आपको एक भ्रम देने वाला है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने जो कह दिया वो पत्थर पे लकीर है। ऐसा नहीं है, ऐसा होने वाला भी नहीं है। बाद में पछतावा होगा। एटलीस्ट 14 से 15 महीने के बाद आपको पछतावा होगा, ये मैंने गलत डिसीजन ले लिया,
मैं ही गलत था। आपका स्पाउस आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, यू आर नॉट गोइंग टू लिसन हिम और हर, नहीं सुनेंगे आप उनको कि मैंने जो कह दिया वो सच है, वो सोने पे सुहागा है। एक उपाय बताता हूँ, घर के अंदर शहद का स्थापित कर लीजिए, शहद एक कुज्जी के अंदर शहद भरिए, मंगलवार के दिन एक चांदी का चौरस टुकड़ा उसके अंदर डालिए, ढक्कन लगाइए, लाल कपड़े से उसको बंद कीजिए, कमरे के अंदर बेडरूम के अंदर थोड़ी ऊंचाई पे लकड़ी के बेस के ऊपर उसको रख दीजिएगा, बचे रहेंगे, इस चीज़ से आपको निजात रहेगी। हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज कीजिए, जिम ज्वाइन कर लीजिए, योगा ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन शरीर को हिलाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बीमारी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। किस तरह की बीमारी? हेल्थ को लेके इश्यूज आएंगे, किडनी के ऊपर इफेक्ट आएगा, शुगर, आप प्री डायबिटिक है, डायबिटिक नहीं है, प्री डायबिटिक में आ जाएंगे, और जो प्री डायबिटिक में है वो डायबिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मंगल का ये घर है, मंगल की ये धरती है, मंगल का ये भूमि है, वहाँ पे राहु आ रहे हैं और इतने एग्रेसिव है राहु, इतनी एनर्जी इसकी हाई है, इट्स लाइक कि आपको जैसे कोई चींटी काट ले, कोई मधुमक्खी आपको काट ले, वो उसका जो पेन होता है, ये वही कॉम्बिनेशन है। इट क्रिएट्स कैंसर ऑल्सो। तो हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए, रूटीन चेकअप कराते रहिएगा, वॉक कीजिए, ब्रिस्क वॉक कीजिए, जिम में जाइए, अपना ध्यान रखिएगा, अपने शरीर को ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे अगर आपने आलस किया तो समझ लीजिए आपको बीमारी से कोई नहीं बचा सकता, बीमारी में की गिरफ्त में आप आने वाले हो। सो बी वेरी केयरफुल इन दैट, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। एक उपाय आपके लिए बता दूं, आपको हर बुधवार को कुत्ते को, काले कुत्ते को, स्पेशली काले कुत्ते को दूध पिलाना है। नंबर 2, अगर पॉसिबल हो तो एक बिल्ली आप घर में पाल सकते हैं। बिल्ली पालना कोई अपशकुन नहीं है, बिल्ली राहु को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप बिल्ली पालते हैं तो आपकी ज़िंदगी में जो कष्ट आने वाले हैं वो आपकी बिल्ली की वहाँ से होने की वजह से वो कष्ट आपके पास से होकर निकल जाएंगे। कुछ नहीं होगा, ना तो उस जो जानवर है उसको कुछ होगा, लेकिन आप जरूर बच जाएंगे। तो इनके लिए स्पेशल एडवाइस है, अगर एक किटन, एक छोटी बिल्ली अगर आप पाल सकते हैं, आपके हालात आपको परमिशन देते हैं, तो इसको पाल लीजिएगा, बहुत मैटर सॉल्व हो जाएगा। 18 महीने शांति से निकल जाएंगे, चैन से निकल जाएंगे। तो ये थी आपके लगन की प्रेडिक्शन। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा कि ये राशि प्रेडिक्शन है, ये लगन प्रेडिक्शन है। मेष से लेके मीन तक की प्रेडिक्शन है, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट मैं आपको केतु की, क्योंकि राहु के साथ केतु भी शिफ्ट होने वाले हैं, तो केतु के लिए मैं आपको प्रेडिक्शंस दूंगा, एक ओवरऑल व्यू दे दूंगा आपको कि आपका ये केतु आपके लिए कैसा परफॉर्म करने वाला है। तो ये राहु का एक सीरीज का आपको एक मैंने इम्पैक्ट बताया है कि राहु आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या करने वाले हैं 18 महीने में। राहु एक बहुत बड़ा प्लैनेट है और राहु के चेंजेस होने से बहुत कुछ चेंज हो जाता है। राहु के चेंज होने से ज़िंदगी के अंदर बहुत चेंजेस आते हैं और सडन चेंजेस होते हैं और एक अनएक्सपेक्टेड होते हैं। और जो आपकी ज़िंदगी में अब होने वाला है राहु की वजह से, इन घरों के अंदर जो मैंने आपको बताए हैं, ये चेंजेस बड़े सडन आने वाले हैं। हैंडल आपको करना है और बड़े तरीके से हैंडल करना है। प्रेडिक्शन आपको दे दी गई है, समझ आपको लग गई है कि क्या होने वाला है, इन चीज़ से बचिएगा। तो मुझे लगता है सुनील जी कि कोई एक भी दर्शक ऐसा नहीं रहा होगा जो बीच में कवर नहीं हुआ, क्योंकि शुरू से लेके अंत तक हर चीज़ जो है वो बताई गई है। ट्रांजिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, अच्छा आएगा, बुरा आएगा, और अगर नहीं सही होता तो क्या करना है, साथ के साथ उपाय भी दिए गए हैं। सो ऐसे में हम अक्सर यही कहते हैं कि जब सुनील जी किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि घर घर तक बात पहुंचे। सिर्फ ये नहीं कि एक दो के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, एक दो लग्नों के बारे में एक्सप्लेन कर दिया और बाकी लोग खुद समझें, नहीं, पूरी तरह से समझाया गया है। और वाकई ही ये इस एपिसोड को वाओ एपिसोड हम कह सकते हैं। तो आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।